फूड टीवी। डोलियों के लुटेरे जैसे ही डोली लूटने लगते हैं, तुरंत काली की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। कुछ देर तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, मगर अंत में लगभग सब डोली लुटेरे मारे जाते हैं और उनका सरदार जंगल की तरफ भाग लेता है। गरीब दुल्हन की डोली, डकैत का आतंक। तुम्हें जो खाना पसंद हो बता दो। आपको जो पसंद हो वही मंगा लीजिए। अरे भागो भागो, दुल्हन की डोली लूटने वाले डकैत आ गए। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आती है और लुटेरों का सरदार दुल्हन के पास आकर कहता है, इस गोरे बदन पर जितने भी गहने पहन रखे हैं सबके सब उतार कर हमारे हवाले कर दो। फिर अचानक से कई गोलियां चलने की आवाजें आती हैं और उनके साथ ही सब डाकू वापस निकलने लगते हैं। दुल्हन की लाश औंधे मुंह जमीन पर पड़ी नजर आती है। उसी समय इसकी खबर दुल्हन के घर वालों को लग जाती है। अरे जल्दी से भागो शंकर, दुल्हन की डोली को लूटने वाले डकैतों ने हमारी दुल्हन को मार डाला है। शंकर और कुछ गांव वाले भागते हुए ढाबे में आते हैं और दुल्हन की लाश को देखकर कोहराम मच जाता है। दुल्हन के भाई शंकर को डाकुओं पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए कहता है, जालिमों ने चंद सोने के गहनों के लिए मेरी इकलौती बहन को मार डाला। बेड़ा गर्क हो दुश्मनों का, फूल सी बच्ची को मारते जालिमों का कलेजा जरा भी नहीं कांपा। चाचा, अब मैं डकैतों से अपनी बहन की मौत का बदला लेकर ही दम लूंगा। शंकर का उसकी बहन के सिवा और कोई नहीं था, इसीलिए वो अपनी बहन की मौत के बाद अकेला हो जाता है और दुल्हनों की डोलियां लूटने वाले डकैतों का खात्मा करने के लिए जंगलों में भटकने लगता है। भवानी माँ, क्या तू सिर्फ डाकू डकैतों का ही साथ देती है? मेरी बहन के कातिलों तक पहुँचने में क्या मेरा साथ नहीं देगी? शंकर ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ सुक्कू चाचा आ जाते हैं और शंकर को समझाते हुए कहते हैं, बेड़ा गर्क हो दुश्मनों का। अरे शंकर वाह, पगला गया है क्या बेटा? खाली हाथ डाकुओं का सामना करना समझदारी है क्या? चाचा, मैंने सब इंतजाम कर लिए हैं। बेड़ा गर्क हो दुश्मनों का। फिर तो माँ भवानी तुझे जरूर कामयाबी देगी। तू डोलियां लूटने वालों को हरगिज सजा देकर रहेगा बेटा, हरगिज। एक दिन गांव में काली डाकू आता है। काली उस इलाके का सबसे कुख्यात डाकू था। उसके खौफ से बड़े बड़े लोग कांपते थे और पुलिस की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। मगर वो पूरा धर्मात्मा और दानी किस्म का आदमी था। वो अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांटता था। इसीलिए लोग काली डाकू को अपना मसीहा मानते थे और उसे पुलिस से बचे रहने में उसकी पूरी मदद करते थे। क्यों रे हरिया, तेरी बेटी का इलाज हुआ कि नहीं? आपकी कृपा से मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है मालिक। तभी काली की नजर शंकर पर पड़ती है। वो शंकर को उदास खड़ा देखकर कहता है, शंकर, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। अगर मासूम लड़कियों की डोलियां लूटने वाले जालिम मेरे हाथ लग जाए तो मैं एक एक को जिंदा जला दूंगा। नहीं सरदार नहीं, अब उनको मौत के घाट उतारने का काम शंकर का है। अब मैं गांव की किसी भी लड़की की डोली नहीं लूटने दूंगा। गांव में ही मुरली नाम का एक लड़का था। मुरली काम तो जंगल में लकड़ियां काटने का करता था, मगर हर तीसरे दिन शहर जाता रहता था। मुरली गांव में पूरी शराफत से रहता था और साथ ही बहुत दयालु भी था। एक दिन मुरली जंगल के रास्ते शहर से गांव लौट रहा था। रास्ते में लकड़ी के पुल पर उसे शंकर मिल जाता है। शंकर मुरली को देखकर कहता है, अबे ओ मुरली, क्या तू डोलियां लूटने वाले डकैतों के बारे में कुछ बता सकता है? शंकर भैया, जिन डकैतों का पता अब तक पुलिस नहीं लगा पाई, भला मैं उनके बारे में क्या बता सकता हूँ? हाँ, वैसे भी तू तो किसी मासूम बच्चे जैसा ही है। तुझमें डाकू डकैतों का सामना करने की हिम्मत ही कहाँ है? एक शाम शंकर अपने घर में खाना बनाने में लगा था कि तभी वहाँ सुक्कू चाचा की लड़की राधा आ जाती है। राधा भागते भागते आई थी और जोर जोर से हांफे जा रही थी। इसीलिए शंकर उससे कहता है, राधा, तुम इस वक्त क्या लेने आई हो? चुप कर मर जानिया, यो राधा तो तेरे घर कभी भी आ सके है, क्योंकि कुछ दिनों में राधा तेरी ही हो जाएगी। पर राधा, पता नहीं वो दिन कभी आवेगा भी या नहीं। ये सुनकर राधा नाराज होकर कहती है, देख शंकर,
कैसी भी बात कर, पर दिल तोड़ने वाली बात कभी मत करना, समझा? नहीं करूंगा राधा, पर अब तू घर जा। मैं तो अब तुझे खाना खिलाकर ही घर जाऊंगी, क्योंकि बापू ने मुझे इसीलिए भेजा है तेरे पास। एक दिन शंकर जंगल में बंदूक से निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था कि तभी सुक्कू चाचा कहता है, बेड़ा गर्क हो दुश्मनों का। अरे शंकर, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ तेरे लिए। क्या खबर है चाचा? सुना है कि मुरली किसी से कह रहा था। क्या कह रहा था चाचा? यही कि शहर में बनारसी बाई जानती है कि हमारे गांव में दुल्हनों की डोलियां कौन डकैत लूटते हैं। ये सुनकर शंकर की रग रग में जोश उफन आता है और वो कहता है, फिर तो मुझे अभी बनारसी बाई से मिलना होगा। शंकर उसी समय शहर के लिए रवाना हो जाता है और फिर बनारसी बाई के कोठे पर जा पहुंचता है। वो बनारसी बाई को देखते ही चौंक जाता है। बनारसी बाई उसकी बहन ललिता की पाजेब पहने हुए थी। वो पाजेब देखते ही उसे अपनी मरी हुई बहन की याद आ जाती है और वो क्रोध में लाल होकर बनारसी बाई पर बंदूक तान देता है। बनारसी बाई, बोल, ये पाजेब तुझे किसने दी? सुन बे बाके नौजवान, ये बनारसी बाई कैसे याद रखे कि कौन मुआ क्या क्या देकर जाता है? दे गया होगा कोई। बताती है या उड़ा दूं तेरी खोपड़ी? ना ना, ऐसा मत करना बे बाकी नौजवान, नहीं मानता तो बता देती हूँ। ये कहकर बनारसी बाई मुंह में पान डालने लगती है। जल्दी वक्त तवायफ, वरना जान से जाएगी। वक्त तो देती हूँ, पर क्या तू उस तक पहुँचने की हिम्मत भी रखता है लौंडे? बकवास बंद कर, बस तू उसका नाम बता, नाम। तो ले सुन, उसका नाम काली है, काली डाकू। उसी ने पहनाया था हमें ये पाजेब। ये सुनकर शंकर को जोर का झटका लगता है। वो मन ही मन सोचता है, कमीना काली जालिम होकर साधु बनने का ढोंग करता है। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात का पता चलते ही शंकर काली से अपनी बहन का बदला लेने के लिए तड़प उठता है और वो काली के ठिकाने पर जा पहुंचता है। काली शंकर को देखते ही कहता है, आओ शंकर बेटा, मासूम दुल्हनों की डोलियां लूटने वाले डकैतों का कुछ पता चला कि नहीं? पता चल गया सरदार। कौन है वो हरामखोर? काली के ये कहते ही शंकर उस पर बंदूक तान देता है और उसे धिक्कारते हुए कहता है, वो हरामखोर तू है काली डाकू, तू। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखते ही काली के साथी शंकर पर बंदूकें तान देते हैं, मगर काली उन्हें गोली चलाने से मना करते हुए कहता है, शंकर पर गोली मत चलाना, ये अपना बच्चा है, जरूर इसे किसी ने बहका दिया है। देख शंकर, पहले पूरी बात बता और फिर कोई निर्णय ले बेटा। ये कहकर काली शंकर को बहुत समझाता है और शंकर उसकी बात मान लेता है। शंकर बंदूक फेंक कर सिर पकड़कर बैठ जाता है। आखिर वो जालिम है कौन? किसी के हाथ क्यों नहीं आता? शंकर ये कह ही रहा होता है कि तभी काली का आदमी भागते भागते आता है और कहता है, सरदार, सरदार, गांव में एक डोली निकली है। आज डोलियां लूटने वाले डकैतों का जरूर भांडा फोड़ हो जाएगा। ये सुनते ही काली कहता है, चल शंकर, समय आ गया बेटियों की डोलियां लूटने वाले डकैतों के खात्मे का। ये कहकर काली और उसके आदमी घोड़ों पर सवार होकर निकल जाते हैं। शंकर भी उनके गिरोह के साथ होता है। डोलियों के लुटेरे जैसे ही डोली लूटने लगते हैं, तुरंत काली की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। कुछ देर तक दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, मगर अंत में लगभग सब डोली लुटेरे मारे जाते हैं और उनका सरदार जंगल की तरफ भाग लेता है। शंकर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। शंकर का घोड़ा दौड़ता जाता है और शंकर उसे ललकारते हुए कहता है, कितना भी भाग ले कमीने, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। कुछ दूर जाकर सरदार के घोड़ों को जोर की ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। इतने में शंकर भी वहां पहुंच जाता है और सरदार पर टूट पड़ता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है, मगर अंत में शंकर उसे मार मार कर अधमरा कर देता है और उसके मुंह से पगड़ी का नकाब हटाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुरली, तुम जिसे हम मासूम समझते रहे वही दुल्हनों की डोलियां लूटता रहा। मुरली का चेहरा सामने आते ही शंकर सारी हकीकत समझ जाता है और उससे कहता है,
कमीने दरिंदे, तूने मुझे गुमराह करने की कोशिश की, अपना पाप काली डाकू पर मरना चाहा। मेरी बहन के कातिल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे छोड़ दो शंकर, मैं ये सब पाप करने छोड़ दूंगा। अब तो तुझे मरना ही होगा जालिम। ये कहकर शंकर बंदूक तान कर उसके सीने पर गोली चलाने लगता है, मगर तभी पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई देती है। इस पर अपनी गोली खराब मत करो शंकर, इसे हमारे हवाले कर दो। पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर जैसे ही शंकर मुड़ता है, मुरली तुरंत उठ खड़ा होता है और शंकर पर गोली चलाने लगता है। मगर इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस की गोली धाएं धाएं करते हुए आती है और सीधे मुरली की छाती में घुस जाती है। मुरली वहीं ढेर हो जाता है। मर गया पापी। हर पापी का अंत ऐसे ही होता है शंकर। इसके बाद काली और उसके साथी भी पुलिस को आत्मसमर्पण कर देते हैं और शंकर राधा से शादी करके खुशी खुशी रहने लगता है। कपूर